पश्चिम बंगाल की सियासत इन दिनों एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर अब खुले तौर पर टीएमसी को चुनौती दे रहे हैं। कभी बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके हुमायूं कबीर ने अब अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो बंगाल की 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उनका दावा है कि ये फैसला आने वाले चुनाव का पूरा खेल बदल देगा। साथ ही उन्होंने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की भी बात कही। हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर हमेशा दिलचस्प रहा है। कांग्रेस से शुरुआत, फिर टीएमसी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी और फिर दोबारा टीएमसी। 2 दशक की सियासत में उन्होंने कई बार राजनीतिक घर बदले, लेकिन चर्चा में बने रहे। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक हुमायूं कबीर करोड़पति हैं। उनके पास कुल 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा की संपत्ति है। इसमें लगभग 96 लाख से ज्यादा की चल संपत्ति और 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति शामिल है। 2021 में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने एक टाटा स्ट्रॉम सफारी कार, 80 ग्राम सोना और कृषि भूमि का भी जिक्र किया था। उनकी संपत्ति और सियासी उतार चढ़ाव दोनों ही उन्हें लगातार सुर्खियों में रखते आ रहे हैं। 2011 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था। टीएमसी में आने के बाद उन्हें मंत्री भी बनाया गया, लेकिन रोजिना नगर उपचुनाव हारने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। 2015 में उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो अपने भतीजे को राजा बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया। टीएमसी ने उन्हें 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। फिर वो समाजवादी पार्टी में गए, फिर कांग्रेस में गए, फिर 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन 2020 में वो फिर से टीएमसी के दरवाजे पर लौट आए हैं। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। हुमायूं कबीर अब खुद को नया विकल्प बता रहे हैं। उन्होंने मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया और उत्तर 24 परगना में हेलीकॉप्टर दौरे का ऐलान कर दिया है। यानी बंगाल में अपनी उपस्थिति दिखाने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी असुद्दीन ओवैसी से बात हो चुकी है और वो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन चाहते हैं। हालांकि एआईएमआईएम की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सबसे चर्चित बयान वो था जब हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को सीधे चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि 2026 में ममता जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, वो शपथ नहीं लेंगी, वो पूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगी। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। टीएमसी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट बैंक पर कबीर नजर रखे हुए है, वो 50 से ज्यादा सीटों पर अहम भूमिका निभाता है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या हुमायूं कबीर की नई पार्टी टीएमसी के वोट बैंक में सेंध मार पाएगी? क्या एआईएमआईएम वास्तव में गठबंधन करेगी? और क्या 135 सीटों की ये रणनीति बंगाल का पूरा चुनावी समीकरण बदल देगी? अभी जवाब साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि हुमायूं कबीर ने बंगाल की राजनीति में एक ताजा हलचल पैदा कर दी है। Download our News Nation app